किसी कवि ने बहुत सुंदर वाक्य उस जगह पर लिखे हैं। कौशल्या लई टेर भूप ने अपने पास बिठाई, एक दिना की बात है गोरी तुमको दऊं बताई। खेलन गयो शिकार बनिन में, खेलन गयो शिकार बनिन में, भरने लाग्यो पानी। राजा दशरथ संपूर्ण व्यथा कौशल्या जी को सुनाने के बाद में स्वयं के प्राण त्याग देते हैं। और जब राजा दशरथ ने स्वयं के प्राण त्यागे हैं, उस समय आप विचार कीजिए, विधि का विधान देखिए। राजा के 10 पुत्र थे, 10 में से विधि का विधान देखिए। राजा के 4 पुत्र थे, 4 में से कोई भी वहां पे हाजिर नहीं था। आज हम भी उसी दिशा में दौड़ रहे हैं, हम उसी दिशा में दौड़ रहे हैं। अंत समय पर कोई होगा कि ना होगा ये हमें नहीं पता है। कारण ऐसा ही है कि हम हमारे बच्चों को बताते कुछ है, कराते कुछ है और चाहते कुछ है। उनको समाज को बताते व्यर्थ है, लेकिन उस पर कराते हैं कि तुम बेटा बहुत कमाओ। मैं मना नहीं कर रहा कमाने के लिए, लेकिन बहुत से लोग तो विदेशों में भेजते हैं, लेकिन अंत समय पे आपके पास में पहुंच पाएगा, आपको विश्वास है? चलो इस बात के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो दशरथ जी की मृत्यु का समय है। इधर दशरथ जी ने स्वयं के प्राण त्यागे हैं। विधि का विधान देखिए कैसा है कि दशरथ जी ने स्वयं के प्राण त्यागे हैं, लेकिन 4 की 4 पुत्र में से कोई भी वहां मौजूद नहीं है। 2 चले गए ननिहाल में, 2 चले गए वनवास में। कैसा विधान है ये? अब जो ननिहाल में है भरत जी और शत्रुघ्न जी, एक ऐसे संत की कथा जिसको राम प्रिय है और राम को भरत प्रिय है, उस भरत की कथा हम क्या कहें? जब भरत की कथा हम कहने जाते हैं तो संपूर्ण 4 की 4 वेद उसमें समा जाते हैं। अद्भुत प्रेम भक्ति है भरत की, भाई के लिए प्रेम है। जब दशरथ जी का देह अवसान हुआ उस समय उनके पास में उनके 4 पुत्रों में से कोई पुत्र नहीं था। इधर गुरुजनों ने दूत भेजे हैं भरत और शत्रुघ्न को लेने के लिए, और कह दिया है कि तुम जाकर के खाली इतना कहना, आपको जल्दी से जल्दी अयोध्या बुलाया गया है। महाराज जी के मृत्यु के समाचार उनको मत देना, आप तो जाकर के खाली उनको लिवा करके लाइए। दूत गए हैं भरत जी के ननिहाल में, भरत जी को समाचार दिया है कि आपको अयोध्या बुलाया गया है और आप तुरंत चलिए। इधर भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों घोड़सवार होकर के दूतों के साथ में अयोध्या के लिए निकले हैं, लेकिन अयोध्या में प्रवेश करने से पहले गांव से बाहर नंदी ग्राम पड़ता है। तो भरत जी ने विचार किया, ये संस्कार बोलते हैं कि हम हमारे घर को जा रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज यहाँ नंदी ग्राम में रहते हैं, चलो हम भी नंदी ग्राम में चल के पूर्वजों की पूजा करके उसके बाद में अयोध्या जाएंगे। रघुवंश के जितने भी पूर्वज थे, अजय राजा से लेकर रघु राजा तक, सबकी मूर्तियां लगी हुई थी। और भरत जी सभी मूर्तियों की पूजा करते करते जैसे ही अंतिम मूर्ति के पास में पहुंचे हैं और देखा है कि यह तो पिताश्री जी की मूर्ति है, तब भरत जी को पता चला कि पिताश्री इस संसार में नहीं रहे। और वहां से पूछा दूतों को, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि पिताश्री संसार में नहीं रहे हैं? क्या हुआ जो आपने मुझे बताया नहीं? तो दूतों ने कहा कि हमें गुरुजी ने मना किया था, इसलिए हमने नहीं बताया। इतना सुनकर के भरत जी और शत्रुघ्न जी दौड़े हैं, सीधा राजमहल में गए हैं। अब आप यहाँ पे कल्पना करना, राजमहल में भरत जी जा रहे हैं, माता केकई के पास में सीधे पहुंचे हैं और केकई आरती का थाल लेकर के दरवाजे पे खड़ी हुई है। खाली कल्पना करने जैसी बात है, किसी पुत्र का पिता अगर उस समय देहांत का समाचार प्राप्त किया हो और वह कहीं बाहर से आते आते दरवाजे में पहुंचे और वहां उसकी माँ आरती की थाली लेकर के खड़ी हो, तो उसके ऊपर कैसा वज्रघात होगा। इधर केकई आरती की थाली लेकर के खड़ी हुई थी और भरत जी को देख करके उसकी आरती उतारना चालू किया, लेकिन भरत जी को कोई प्रसन्नता नहीं है, वह व्याकुल है। जैसे तैसे खड़े होकर के उन्होंने माता केकई से पूछा कि माँ
ये अयोध्या के अंदर कैसा अनर्थ हो गया, ये अयोध्या के अंदर कैसा अनर्थ हो गया माँ। हमारे ऊपर से छत्र छाया हट गई, हमारे पिता इस संसार में नहीं रहे और हमें किसी ने समाचार तक नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ माँ, और इसका कारण क्या है माँ। और ये अयोध्या ऐसे शमशान जैसे क्यों लग रही है, जैसे चारों तरफ शोक का माहौल हो। मुझे राजमहल के अंदर भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, कुछ देखने को नहीं मिला माँ। भैया राम कहाँ है माँ, भैया लक्ष्मण कहाँ है। जैसे ही राम और लक्ष्मण की बात आई है, उधर केकई ने कहा बेटा पहले आ अंदर बैठ, उसके बाद में सारी चर्चाएं करती हूँ। और इस मंत्रा ने जो तेरे लिए किया है ऐसा संसार के अंदर किसी ने नहीं किया होगा, तू बैठ। नहीं माँ, भरत बोले कि नहीं माँ, मैं बैठने के लिए नहीं आया हूँ माँ, मुझे खाली इतना बताओ भैया राम कहाँ है, मुझे राम से मिलना है। तब माता केकई बोली कि बेटा तेरे भाई राम तो यहाँ नहीं है। तो भरत को लगा कहीं बाहर गए होंगे। तो भरत जी ने कहा तो मेरे पिताजी के प्राण कैसे छूटे। तो माता केकई ने उसको बड़े ही भाव में समझाया कि तेरे पिता के पास मेरे 2 वचन, बहुत पुराने वचन पड़े हुए थे, इसलिए उन वचनों को मांगा था मैंने। कि माँ वचन मांगने वाली बात अलग है, वो था रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चले आई। वह तो हमारे रघुकुल की रीत है, हम तो कभी भी वचन दे देते हैं, उसका पालन करते हैं माँ। पर यह इतना बड़ा अनर्थ हो कैसे गया, आप मुझे यह बताइए। और भैया राम कहाँ है। तब माता केकई ने कहा कि तेरे भाई राम वन को गए हैं, 14 वर्ष का वन है, वन गमन 14 वर्ष के लिए गए हुए हैं। उनके साथ में सीता जी भी है, लक्ष्मण भी है। बस जब भरत ने इतना सुना है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ओहो कितना बड़ा अनर्थ हुआ है, ये सब हुआ कैसे माँ। तब केकई ने कहा कि जो मेरे वचन थे तो मैंने महाराज से खाली इतना मांगा था, मैंने महाराज से खाली इतना मांगा था कि मेरे भरत को राजगादी दी जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो राम तो सुखी होकर के, राजी होकर के, प्रसन्न मन से वन को चले गए। लेकिन यह सदमा, यह बात राजा दशरथ जी सहन ना कर पाए और स्वयं के प्राण त्याग दिए। जब इतना सुना है कि मेरी माँ का किया हुआ काम है तो भरत जी बड़े व्याकुल हुए और कहने लगा है कि माँ तुमने अब ये क्या कर दिया, मैं तुम्हें माँ किस प्रकार से बोलूं। आपने जिस बच्चे को, जिस राम जी को बचपन से मुझसे ज्यादा प्यार किया हो और आपने ही उनके लिए ऐसा वरदान मांग लिया। अगर मैं जब जन्म लिया था उसी समय अगर आप मुझे मार देती तो मुझे इतना तकलीफ नहीं होता, इतना कष्ट नहीं होता। माँ तुमने ये क्या कर दिया। जो मेरे राम की नहीं है वह मेरे किसी काम की नहीं है, वह मेरी माँ नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे यहाँ जन्म कैसे ले गया माँ। इतना सुना है और वहीं पर भरत जी ने माँ केकई का परित्याग किया है। अब आप विचार कर लीजिए कि एक माँ का त्याग क्या रे किया हो जब वह संपूर्ण समर्पण करके प्रभु राम का हो गया हो। उस संत भरत की कथा कैसे कही जा सकती है जिसका रोम रोम राम जी के लिए हो और उसे कहा जाए कि तेरे ही कारण राम वन को गए हैं, तो उसके ऊपर कैसी पीड़ा होगी। आप विचार कीजिए, वज्रघात से भी ज्यादा पीड़ा होती है अगर कोई कहे कि तेरे कारण, जिसको आप सबसे ज्यादा प्रिय हो, जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो, आपके रोम रोम में वह बसा हुआ है और कोई आकर कह दे तेरे कारण उसको यह तकलीफ हुई है, तो प्राण छूट ही जाएंगे। लेकिन वहाँ भरत जी तो संत हैं, उन्होंने कहा तुमने मुझे जीते जी मार दिया है, आज से मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है। अब भरत जी वहाँ से सीधे माँ कौशल्या के पास में गए। विचार कीजिए आप, जब कहीं और ठिकाना ना मिला तो माता के चरणों में चले गए हैं। एक माता वह थी जिन्होंने उसको पीड़ा दी, जन्मदाता जो थी उन्होंने भरत जी को पीड़ा दिया, और एक माता वह थी कौशल्या जिन्होंने उसे सांत्वना दी। उसे पता थी, माता कौशल्या को पता थी कि भरत राम को कितना प्रिय है और राम जी कितने भरत को प्रिय हैं
कि भरत इस कष्ट को सहन नहीं कर पाएगा। अगर भरत को पता चला कि राम जी वन को गए हैं तो इतना तगड़ा पहाड़ वह कैसे सहन कर पाएगा। जैसे ही भरत जी माता जी के कच्छ में पहुंचे हैं, माँ के चरणों में लिपट लिपट के रोने लगे हैं, तो माँ उनको बड़ी सांत्वना दे रही है कि बेटा तू चिंता मत कर। आज इस अयोध्या के ऊपर जो कष्ट आया है उस कष्ट का निवारण तू ही कर सकता है। तेरे ही लिए हमारे सबके प्राण टिके हुए हैं, तू चिंता मत कर। तू एक कुल का दीपक है और कुल दीपक कभी बुझने के कगार पर नहीं होते। जैसे आप विचार कीजिए किसी दीपक को जला करके रख दिया जाए और कष्ट रूपी पवन चल रही हो, तो एक माँ ही है जो अपने पल्लू से उसको ढक लिया करती है कि ता ये पवन इसको बुझा ना दे। इधर माँ कौशल्या भरत जी को बड़े ही प्रेम से समझा रही हैं। उसी क्षण गुरुदेव आ गए हैं, पूरे राज दरबार भर गया है और गुरुदेव ने राजा दशरथ की जो अंतिम इच्छा थी वह अंतिम इच्छा प्रकट किया है कि राजा दशरथ की इच्छा थी कि भरत राजगादी पर बैठे।